पावर सेक्टर का एक और आईपीओ आ चुका है और इस बार कंपनी सिर्फ केबल्स ही नहीं बनाती बल्कि पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ लिस्टिंग पर पैसा बना सकता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। आज इस वीडियो में हम बिना हाइप के पूरे एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं या लिस्टिंग गेन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ का डिटेल समझेंगे। कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आईपीओ की वैल्यूएशन रिजनेबल है या नहीं, रिस्क क्या है और एंड में जानेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी पावर केबल्स, कंडक्टर्स और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जुड़े प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट मेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर दोनों शामिल है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपेंशन की वजह से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आने वाले सालों में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। इसी ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा है लेजर पावर एंड इंफ्रा। लेकिन सिर्फ सेक्टर अच्छा होना काफ़ी नहीं होता। इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन। इसलिए अब चलिए देखते हैं कंपनी के नंबर्स कितने स्ट्रांग है। अब सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ टोटल 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 203 से 214 पर शेयर रखा है। इसी प्राइस बैंड के अंदर इन्वेस्टर अपनी बिडिंग कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 1 लॉट यानी 70 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,980 रुपीज़ बनता है। ये आईपीओ 9 जुलाई 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 13 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स को मिस मत कीजिए। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल देखना सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करते तो FY25 में कंपनी की टोटल इनकम 2,592.53 करोड़ थी, जो FY26 में घटकर 2,347.89 करोड़ हो गई, यानी रेवेन्यू में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन रेवेन्यू कम होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ। FY25 में पैट 106.75 करोड़ था, जो FY26 में बढ़कर 151.59 करोड़ हो गया, यानी कंपनी ने लगभग 42% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता वो है कंपनी की बोरोइंग। FY25 में टोटल बोरोइंग 502.95 करोड़ थी, जो FY26 में बढ़कर 828.23 करोड़ हो गई। इसलिए इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में कंपनी का डेट लेवल और कैश फ्लो पर भी नज़र रखनी चाहिए। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी का प्री आईपीओ ईपीएस ₹13.18 है और पोस्ट आईपीओ ईपीएस ₹10.80 हो जाता है। पोस्ट इशू बेसिस पर कंपनी का पी लगभग 19.82 टाइम्स है। इसके अलावा आरओई 23.32%, आरओसी 17.83% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.90% है, जो एक हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। हाँ, डेट टू इक्विटी 1.10 है, इसलिए डेट पर आगे भी नज़र रखनी होगी। अगर पीर कंपैरिजन की बात करें तो लेजर पावर एंड इंफ्रा का पी लगभग 20 के आसपास है, जबकि अपर इंडस्ट्री, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज जैसे लिस्टेड पीर्स का वैल्यूएशन इससे काफ़ी ज़्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अपने पीर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली अंडर वैल्यूड नज़र आती है। अब बात करते हैं आईपीओ से मिलने वाले पैसों का कंपनी इस्तेमाल क्या करेगी। कंपनी ₹490 करोड़ का लोन रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाली है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ का जीएमपी फिलहाल ₹8 चल रहा है। अपर प्राइस बैंड ₹214 के हिसाब से ये लगभग 4% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्रीमियम की तरफ इशारा करता है। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है और लिस्टिंग के दिन मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से इसमें बदलाव आ सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ जीएमपी देखकर नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ का वैल्यूएशन रिजनेबल लग रहा है
और पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड नज़र आती है। अगर आईपीओ क्लोज होने तक जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग रहती है तो इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारी कुसुम सागर कॉर्पोरेट्स आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक स्क्रीन पर आ रहा है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।